क्या टेफ्लॉन कोटेड बर्तन सुरक्षित हैं? क्या ये कैंसर का कारण बन रहे हैं? क्या हमें अपने सभी नॉन स्टिक पैन फेंक देना चाहिए? आइए इस टॉपिक को डिटेल में साइंटिफिक रिसर्च से समझते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आकृति गुप्ता। इससे पहले कि टेफ्लॉन की बात करें, आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेटल्स के बर्तन हमारे पूर्वजों ने उपयोग किए हैं। सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना प्रारंभ हुआ। मिट्टी के बर्तन एक तो जल्दी टूट जाते थे और उनको साफ कर रखना भी बहुत मुश्किल होता था। फिर बने आयरन या लोहे के बर्तन, जो कि हजारों सालों से चले आ रहे हैं और इसके पीछे एक अच्छा कारण है। ये बहुत टिकाऊ होते हैं, गर्मी को बखूबी बरकरार रखते हैं और यहाँ तक कि आपके खाने में थोड़ा आयरन भी मिला देते हैं, जिसका हेल्थ बेनिफिट भी होता है। ऐसे पेशेंट्स को जिनमें आयरन की कमी होती है, उनको आज भी आयरन के बर्तनों में बने खाने के लिए बोला जाता है। लेकिन लोहे के बर्तन पूरी तरह से सही नहीं थे। ये भारी थे, जंग लगने की संभावना थी। अगर आप सावधान नहीं रहते थे तो आपके खाने को धातु जैसा स्वाद दे सकते थे। इसके अलावा उनको साफ करना भी बहुत मुश्किल होता था। 1900 के शुरुआती दशकों में आगे बढ़ते हैं और एल्यूमिनियम खाना पकाने के बर्तनों में पूरी तरह से छा जाता है। अचानक हर किसी के किचन में बहुत चमकदार दिखने वाला और बहुत हल्का एल्यूमिनियम दिखने लगा। एल्यूमिनियम गर्मी का बहुत अच्छा संचालक है, जिससे खाना भी बहुत अच्छा पकता था। ये प्रोडक्शन में सस्ता भी था, इसलिए हर कोई इसका एक्सेस खरीद सकता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। 1970 के दशक में कुछ रिसर्चों ने एल्यूमिनियम और अल्जाइमर रोग के बीच एक संभावित लिंक के बारे में बताया, जिसके कारण एल्यूमिनियम के बर्तन के उपयोग से डर का माहौल बनने लगा। हालांकि बाद में इस रिसर्च को काफी हद तक खारिज कर दिया गया, लेकिन उस समय लोगों को डराने के लिए ये खबर काफी थी। फिर आया स्टेनलेस स्टील का युग, जो चिकना, चमकदार, स्टाइलिश और आपके खाने के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। सब क्वालिटी ऐसी थी जो लोगों को पसंद आए। स्टेनलेस स्टील जल्द ही घरेलू किचन और रेस्टोरेंट दोनों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गया। ये टिकाऊ है, साफ करने में इजी है, आपके किचन में बहुत अच्छा भी दिखता है। इसमें एक ही कमी थी, जब इसमें खाना तला जाता था तो बहुत चिपकता था। चिपकने से रोकने के लिए बहुत सारा ऑयल या बटर यूज करना पड़ता था। और आज के समय में जबकि हर कोई कैलोरी के लिए इतना कॉन्शियस है, उनके लिए तो एक ऐसे बर्तन की जरूरत है जिसमें खाना बिना चिपके पकाया जा सके या बहुत ही कम ऑयल की जरूरत हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया टेफ्लॉन। 1938 में रॉय प्लैंकेट नाम के एक व्यक्ति ने गलती से पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की खोज की, जिसे बाद में टेफ्लॉन के रूप में ट्रेडमार्क किया गया। लेकिन लंबे समय तक इसे बर्तनों में यूज करने का आइडिया नहीं आया। फिर एक फ्रेंच इंजीनियर ने टेफ्लॉन की क्वालिटीज को देखते हुए बर्तनों की कोटिंग करने का फैसला किया और अचानक खाना पकाना और साफ करना आसान हो गया। आमलेट और चीले पैन में ऐसे फिसलते थे जैसे बर्फ के मैदान पर हो और बहुत कम ऑयल की जरूरत पड़ती थी। पैनकेक आसानी से पलटे जा सकते थे और सफाई बस एक पोंछा और हो गया साफ। ये बहुत अच्छा था, लाइट वेट है, देखने में अच्छे हैं, मॉडर्न दिखते हैं, साफ करना आसान है, बिना चिपके खाना बन जाता है, और क्या चाहिए। और देखते ही देखते घरों में टेफ्लॉन के बर्तनों में खाना बनने लगा और टेफ्लॉन सुपर हिट हो गया। लेकिन हाल के वर्षों में टेफ्लॉन और अन्य नॉन स्टिक कोटिंग के उपयोग को कुछ हेल्थ इश्यूज और चिंताओं से जोड़ा गया है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। एक केमिकल जिसे परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड या ब्रीफ में PFOA कहा जाता है, ये सब्सटेंस 2013 तक टेफ्लॉन के प्रोडक्शन में यूज किया जाता था और इसे कुछ आधुनिक रिसर्च में कैंसर का एक कारण माना गया। अब इससे पहले कि आप घबराएं और अपने सभी नॉन स्टिक पैन फेंक दें, आइए देखें कि विज्ञान वास्तव में क्या कहता है। मैंने कुछ पबमेड आर्टिकल्स को सर्च किया और मुझे पता चला कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में 2022-2020 में पब्लिश एक रिसर्च ने PFOA के संपर्क और किडनी के कैंसर के बीच रिलेशन को देखा। उन्होंने पाया कि ब्लड में PFOA के हाई लेवल किडनी के कैंसर का कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि बात यह है कि ये रिसर्च उन लोगों पर किया गया था जो दूषित पेयजल के माध्यम से PFOA के हाई लेवल के कांटेक्ट में आते, ना कि टेफ्लॉन पैन से खाना पकाने से। ये एक बड़ा डिफरेंस है। एक अन्य रिसर्च
एनवायरमेंटल हेल्थ परस्पेक्टिव नामक पत्रिका में छपा। इसमें बताया गया कि PFOA और उससे ही रिलेटेड PFAS हार्मोन फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और संभावित रूप से फीटस के डेवलपमेंट को भी इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, याद है जब मैंने कहा था कि 2013 में टेफ्लॉन के प्रोडक्शन से PFOA को स्टेप वाइज तरीके से हटा दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन को हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ने वाले अधिकांश रिसर्च पुराने बर्तनों पर या कारखाने की स्थितियों में किए गए थे, जहां कांटेक्ट का लेवल आपके एवरेज तवे से मिलने वाले लेवल से बहुत अधिक था। तो आधुनिक टेफ्लॉन बर्तनों के बारे में क्या? खैर, अब इसे एक अलग प्रोसेस से बनाया जाता है जो PFOA का यूज नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से सेफ है। जब टेफ्लॉन को बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जैसे कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 260 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो ये टूटना शुरू हो जाता है और धुआं छोड़ सकता है। ये धुआं मनुष्यों में पॉलीमर फ्यूम फीवर नामक कंडीशन पैदा कर सकते हैं, जिससे कि बहुत हाई फीवर आता है। डेली यूज में जो खाना पकाने के लिए हम तापमान की या टेम्परेचर की जरूरत, इतने हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कम टेम्परेचर पर ही अधिकांश खाना पकाया जा सकता है। टेफ्लॉन के छोटे छोटे कणों के खाने में गिरने को लेकर भी बहुत चिंता है, खासकर अगर कोटिंग खरोंच या क्षतिग्रस्त हो जाए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में 2017 में पब्लिश एक रिसर्च ने पाया कि इन कणों के निगलने से संभावित रूप से आंत में सूजन हो सकती है। लेकिन फिर से हम यहाँ डैमेज बर्तनों की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने पैन की अच्छी देखभाल कर रहे हैं तो ये संभावना है कि बहुत कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या समस्या कम रहेगी। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या टेफ्लॉन कैंसरजनक है? वर्तमान रिसर्च के आधार पर इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि आधुनिक टेफ्लॉन बर्तनों का उपयोग आपको कैंसर देगा। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का कहना है कि टेफ्लॉन कोटेड बर्तनों के उपयोग से मनुष्यों के लिए कोई प्रूवन रिस्क नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें संभावित रिस्क को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। यहाँ मेरी एडवाइस है, अगर आपके पास जो पुराने नॉन स्टिक बर्तन हैं 2013 से पहले के, तो शायद उन्हें बदलने का समय आ गया है। इन पुराने पैन में PFOA होने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट, अपने नॉन स्टिक बर्तनों की अच्छी देखभाल करें। धातु के बर्तन का उपयोग ना करें, पैन को अधिक गर्म ना करें और अगर कोटिंग उतरने या छिलने लगे तो उसे अलविदा कहने का समय आ गया है। देन विभिन्न प्रकार के बर्तनों के बीच बदलाव पर विचार करें। स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और सिरेमिक सभी बढ़िया ऑप्शन हैं जो टेफ्लॉन के संभावित रिस्क के साथ नहीं आते। अगर आप वाकई चिंतित हैं तो बाजार में नए ग्रीन नॉन स्टिक ऑप्शन अवेलेबल हैं जो अलग अलग टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो अपना रिसर्च करें और ऐसा कोई ऑप्शन खोजें जिसे आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। टेफ्लॉन के बारे में जो दावे हैं वो एनिमल्स पर किए गए रिसर्च से आते हैं, जिनमें अक्सर PFOA का लेवल बहुत अधिक होता है। इतना लेवल खाना पकाने से सामान्यतः मनुष्य में नहीं पहुंच पाता, परंतु इन रिसर्च से ये तो पता लगता ही है कि इस सब्सटेंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। ये भी ध्यान देने योग्य है कि दुनिया भर में रेगुलेटरी एजेंसियां इस मुद्दे पर नजर रख रही हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने खाद्य संपर्क सामग्री में PFAS या PFOA, जो कि कई केमिकल्स का ग्रुप है, इसकी मात्रा पर कड़ी सीमाएं निर्धारित की हैं। अमेरिका में FDA स्थिति की निगरानी कर रहा है और जो भी संभावित हानिकारक केमिकल्स हैं उनको स्टेप बाय तरीके से समाप्त करने के लिए निर्माताओं के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हाल के वर्षों में खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों में PFAS का उपयोग काफी कम हो गया है, लेकिन यहाँ बात यह है कि विज्ञान हमेशा विकसित हो रहा है। इस समय नए रिसर्च किए जा रहे हैं और इन मुद्दों की हमारी समझ लगातार बदल रही है। इसलिए अपडेटेड रहना और अवेलेबल बेस्ट रिसर्च के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अन्य रिसर्च जो 2020 में नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश हुई में एक नए सिरेमिक कोटिंग का पता लगाया है जो संभावित रूप से टेफ्लॉन की जगह पर उपयोग की जा सकती है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड नामक सामग्री से बनी ये कोटिंग हाई लेवल नॉन स्टिकी होती है और टेफ्लॉन की तुलना में हाई टेम्परेचर को सहन भी कर सकती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप सोच रहे हैं
आपको अभी अपने किचन में मौजूद नॉन स्टिक पैन के साथ क्या करना चाहिए। तो हमारी एडवाइस है, घबराए नहीं। अगर आपके पैन अच्छी स्थिति में है और आप उनका सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर आप चिंतित हैं तो किसी भी संभावित रिस्क को कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, हीट को कम रखें। अधिकांश रोजमर्रा के खाना पकाने के लिए बहुत अधिक हीट की जरूरत नहीं होती। अपने खाना पकाने के तापमान को मीडियम या उससे कम रखकर आप अपने पैन को अधिक गर्म करने और हानिकारक धुएं छोड़ने के खतरे से बचा सकें। नंबर 2, अपने किचन में अच्छा वेंटिलेशन बनाए रखें। ये सामान्य तौर पर एक अच्छी हैबिट है, लेकिन ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है जब आप अधिक हीट पर किसी भी प्रकार के पैन में खाना पका रहे हो तब ध्यान रखें। अब कुछ हाई टेम्परेचर की आवश्यकता वाली खाना पकाने की विधियों के लिए अपने नॉन स्टिक पैन का उपयोग ना करें। इनकी जगह पर स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन का उपयोग करें। नेक्स्ट, अगर आपका नॉन स्टिक बर्तन स्क्रैच हो गए हैं उसमें या टूट फूट दिख रही हैं, तो अपने नॉन स्टिक के बर्तन बदल दें। यदि नॉन स्टिक कोटिंग स्पष्ट रूप से डैमेज है तो एक नए पैन का समय आ गया है। अपने बर्तनों के कलेक्शन में विविधता लाने की कोशिश करें। अलग अलग खाना बनाने के लिए अलग अलग बर्तन उपयुक्त हो सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि जिन फूड में अधिक टेम्परेचर की जरूरत है उनको नॉन स्टिक में मत पकाएं। तो ये रहा टेफ्लॉन और नॉन स्टिक की बर्तनों पे संपूर्ण जानकारी। आज हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर की है। लोहे के युग से लेकर आधुनिक बर्तनों तक हमने विभिन्न मेटल्स के लाभ और नुकसान देखे हैं। टेफ्लॉन सेफ्टी पर न्यू रिसर्च में गहराई से दिखा है और यहाँ तक कि कुछ शांत नई टेक्निक पर भी एक जानकारी डाली है जो जल्द ही मार्केट में दिखने मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने इस टॉपिक के बारे में कुछ भ्रम को दूर करने में हेल्प की है। याद रखें, मेरा लक्ष्य आपको ये बताना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि आपको अपने बर्तनों के बारे में सही जानकारी देना है जिससे आप सही निर्णय ले सकें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।